ये बड़ी खबर के साथ पाकिस्तान के झेलम में ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। झेलम से हाफिज सईद का भतीजा अबुल कताल ढेर हुआ है। लश्कर का टॉप कमांडर है अबू कताल। भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड है और 26/11 के हमले में भी इसकी अहम भूमिका रही थी। साल 2023 में रियासी में हमले का जिम्मेदार है ये। और तीर्थ यात्रियों की बस पर दरअसल हमला हुआ था। हमले में 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी और इस हमले में कताल के साथ एक और की मौत हुई है। मरने वाला दूसरा कौन है ये अभी साफ नहीं हो पाया है। तो बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं पाकिस्तान के झेलम से। हाफिज सईद का भतीजा है अबू कताल जो ढेर हुआ है। ये लश्कर का टॉप कमांडर है। भारत में कई हमलों का मास्टरमाइंड है। 26/11 हमले में भी इसकी अहम भूमिका रही है। 2023 के रियासी में हुए हमले का भी जिम्मेदार है ये। और ये लाल कलर के घेरे में जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है यही है अबू कताल जो ढेर किया गया, जिसे ढेर कर दिया गया है। 2023 में रियासी में हमले का जिम्मेदार है ये। और तीर्थ यात्रियों की बस पर दरअसल हमला हुआ था। इसमें 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। इस हमले में कताल के साथ साथ एक और व्यक्ति की मौत हुई है। मरने वाला दूसरा कौन है यह भी साफ नहीं हो पाया है। लश्कर का टॉप कमांडर है ये अबू कताल। कई हमलों का मास्टरमाइंड भी रहा है। भारत में जो हमले हुए हैं उसमें 26/11 जो हमला हुआ उसमें भी इसकी अहम भूमिका रही है। और 2023 में रियासी में हमले का जिम्मेदार है ये। तीर्थ यात्रियों की बस पर हमला हुआ था जिसमें 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हुई थी। तो पाकिस्तान के झेलम से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हाफिज सईद का भतीजा है अबू कताल जिसे मार गिराया गया, जो ढेर हुआ है। लश्कर का टॉप कमांडर है ये अबू कताल। कई हमलों का मास्टरमाइंड भी रहा है भारत में और 26/11 हमले में भी इसकी अहम भूमिका रही है। और इसी पर मेरे साथ ज्यादा जानकारी लिए वरिष्ठ सहयोगी उमाशंकर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। उमा, क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई? जी देखिए, पाकिस्तान के झेलम में मंगला बाईपास पे बीती रात मोटरसाइकिल सवार कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की एक गाड़ी पर। उस गाड़ी में हाफिज सईद के जो नजदीकी हैं और जो उनका भतीजा भी बताया गया है फैसल नदीम उर्फ अबू कताल, उसकी मौत हो गई। उसके साथ एक और व्यक्ति जो है घायल हुआ, एक और व्यक्ति की मौत हुई और ड्राइवर जो है वो घायल हुआ है। इसके बाद झेलम में सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है और पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार कौन ये हमलावर हैं। और जैसा कि आपने सही बताया, अबू कताल जो है वो जम्मू कश्मीर में कई बड़े आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। 9 जून को जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोरी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर हमला हुआ था जिसमें 9 तीर्थयात्री मारे गए थे, 41 घायल हुए थे। और उस हमले के पीछे मास्टरमाइंड अबू कताल ही बताया गया था। इसके अलावा 2023 जनवरी में राजौरी में एक हमला हुआ था जिसमें 7 जो लोग हैं वो उनकी मौत हुई थी और उस हमले के पीछे भी अबू कताल का नाम था। तो अबू कताल जो है वो हाफिज सईद के काफी नजदीकी में से माना जाता था और उसकी अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। पाकिस्तान में मीडिया में इस बात का भी जिक्र है कि क्या ये किसी भारतीय एजेंसी का काम है। हालांकि इस तरह की खबरें पहले भी आती रही हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये आरोप भी लगाया गया, लेकिन भारत सरकार की तरफ से सिरे से उसको खारिज किया गया। तो पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि पाकिस्तान में ऐसे कई आतंकवादियों की हत्या हुई है, अज्ञात हमलावरों ने हत्या की है और पाकिस्तान शक से ही भारत की तरफ दिखाता है। लेकिन क्योंकि आतंकी जो तंजीम है उनके अपने गुट होते हैं, आपसी रंजिश भी होती है, तो उस वजह से भी ये हत्या हुई हो सकती है। तो ये जांच का विषय है जिसमें पाकिस्तान की एजेंसियां जांच कर रही है। क्योंकि भारत में भी कई हमले हुए हैं, उन हमलों का भी उमाशंकर सिंह मास्टरमाइंड रहा है, तो हम कहीं ना कहीं ये मानकर भी चल सकते हैं कि एक दुश्मन जो भारत का रहा है वो खत्म हो गया। जी बिल्कुल, देखिए इसने कई हमलों को अंजाम दिया, कई हमलों की साजिश इसने रची और उसका मारा जाना भारत के लिए एक राहत की बात है। वो इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जम्मू संभाग में जिस तरह से ये हमलों को अंजाम देता रहा, साजिशें करता रहा, ऐसे में इसका मारा जाना जो है वो एक राहत की बात है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जम्मू के इलाके में आतंकी हमलों में या साजिशों में गिरावट आएगी, लेकिन जो लश्कर ए तैयबा है लगातार उसकी कोशिश होती है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखे, पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद यहाँ भेजता रहता है। तो बेशक ये मारा गया है, लेकिन जिस तरह से जो लश्कर हमेशा भारत के खिलाफ एक साजिश में जुटा रहता है, तो फिर से कोई ना कोई कमांडर खड़ा कर लेगा। लेकिन फौरी तौर पे ये भारत के लिए एक राहत की बात है। आतंकी मंसूबों में को बड़ा झटका लगा है लश्कर ए तैयबा के, खासतौर पे हाफिज सईद के लिए भी इसे बड़ा एक नुकसान माना जा रहा है।
हाफिज सईद जो है वो तकनीकी तौर पर वो जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आतंकी हमलों की साजिश में जो है वो शुमार रहा है। तो ऐसे में जब तक उसको सजा तक नहीं पहुंचाया जाता तब तक जो इस तरह का नासूर जो है वो बना रहेगा। और न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि कई और आतंकी जो संगठन है और उसके जो सरगना है वो पाकिस्तान की जमीन से भारत के खिलाफ ऑपरेट करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल अबू कताल के मारे जाने से एक राहत की बात भारत के लिए तो है। बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो फॉरेन अफेयर्स सीनियर एडिटर हैं उमा शंकर सिंह, जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई दे रहे थे। शुक्रिया आपका। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर भारत का एक और दुश्मन मार गिराया गया है। इसका नाम है अबू कताल सिंधी, जो लश्कर ए तैयबा का एक बड़ा आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी था ये। और दरअसल 9 जून को रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड भी अबू कताल सिंधी ही था। वो एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। और जानकारी ये कि झेलम जिले में बीती रात 8 बजे उसकी हत्या कर दी गई है। तो साल 2023 के पहले ही दिन यानी कि 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले स्थित धांगरी गांव में 7 लोगों की हत्या मामले में भी एनआईए ने इसे मुख्य आरोपी बनाया था।